अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पंजाब का पांचवा दरिया सतलुज, जिसके अंदर 3 माह के दौरान जुलाई, अगस्त और सितंबर में 8 मिलियन एकड़ फीट पानी गुजर चुका है और ये सारा पानी समंदर में जाकर ज़ाया हो गया है। ये इतना पानी है जो एक तरबेला डैम और चश्मा बैराज को भरने के काबिल था, लेकिन बदकिस्मती से ये जो सतलुज का दरिया है उसके ऊपर हमारे पास कोई डैम साइट, कोई बैराज नहीं जहां पर इस पानी को रोका जा सके। तो ये सारा पानी पंजनस से नीचे कोटरी तक और फिर समंदर तक चला जाएगा। तो जितना पानी अब सतलुज में आया है 8 मिलियन एकड़ फीट, इसकी अगर हम मालियत की बात करें तो $16 बिलियन मालियत का ये पानी है जो हमने ज़ाया कर दिया है। क्योंकि 1 मिलियन एकड़ फीट पानी से आप $2 बिलियन की फसलें उगा सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ख्याल ही कोई नहीं है। हम जहाँ दीगर तमाम दरियाओं के ऊपर आने वाला 35 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना ज़ाया करते हैं, अब दरिया सतलुज के ऊपर भी पानी ज़ाया हुआ। दरिया सतलुज पाकिस्तान बनने के बाद तीसरी दफ़ा सैलाब की ज़द में आया है। पाकिस्तान बनने के बाद पहली मरतबा 1955 में सैलाब आया था, फिर 1988 में सैलाब आया। इस वक्त ये दरिया अपने रिवर बैंक से 15 किलोमीटर दोनों साइड पर बह रहा है। यानी इस वक्त इस दरिया का जो पार्ट है, चौड़ाई जो है वो 30 किलोमीटर हो चुकी है और गंडा सिंह से लेकर पंजनत तक 1500 से 2000 देहात इस सैलाब की वजह से इस वक्त पानी के नीचे हैं। हालांकि सतलुज के ऊपर ही 3 से 4 डैम साइट्स ऐसी थी जहां पर रबर डैम बनाए जा सकते थे। इसके अलावा रावी के ऊपर भी 3 से 4 साइट ऐसे हैं। रबर डैम ऐसे डैम होते हैं जो कि थोड़ा पानी आने की सूरत में हवा के जरिए फुलाकर डैम की सूरत में पानी को रोक लिया जाता है और उस पानी से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद करने में मदद मिलती है। वहाँ पर मछलियाँ पाली जा सकती हैं, उस पानी को पीने काबिल बनाया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर जब कभी सैलाब आए खुदा न खास्ता तो उस डैम को डिफ्लेट करने के बाद पानी को गुजरने का मौका दिया जा सकता है। ये दुनिया भर में बड़ा कामयाब तरीका है। सिर्फ चाइना के अंदर अगर हम चले जाएं तो 2000 से ज्यादा रबर डैम है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी 2 दर्जन से ज्यादा रबर डैम कामयाबी से चल रहे हैं। जबकि दरिया सतलुज के ऊपर एक 2008 की स्टडी हुई है। शहबाज शरीफ ने जब बतौर चीफ मिनिस्टर अपनी जिला वतनी के बाद हल्फ उठाया तो बहावलपुर के ऊपर जो N5 का पुल है नेशनल हाईवे का, उस जगह पर ये एक रबर डैम बनना था। इसके ऊपर लागत उस वक्त सिर्फ 1.5 अरब रुपए आनी थी और इस डैम की तामीर 18 महीने में मुकम्मल हो जानी थी और 18 महीने के बाद इसके सबब 13 किलोमीटर तवील एक झील बननी थी। उस झील से भावलपुर और लोधरा के शहरियों को पीने का साफ पानी मुहैया होना था। इसके अलावा फिशरीज का काम भी वहाँ था। जब भी सैलाब आते या बाकी दरियाओं में सैलाब आते तो वहाँ से पानी लिंक कैनाल्स के जरिए डाइवर्ट करके सतलुज में पहुँचाया जा सकता था, मेलसी साइफन लिंक कैनाल के जरिए भी, और इस डैम को हर 2-3 साल बाद भर के भावलपुर के लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की जा सकती थी। और फिर इस डैम का सबसे बड़ा वकील कौन था? मौजूदा गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान। ये उस वक्त MNA थे, मिनिस्टर रहे। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारे जब कुछ ना करने की ठान लें तो आप उनसे काम नहीं करवा सकते। इन बेचारों का बस पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ही चलने नहीं दिया। मैं ज़ाती तौर पर एक दफ़ा भावलपुर गया और मैंने उस वक्त के चीफ इंजीनियर को पूछा कि यहाँ पर एक रबर डैम की फिजिबिलिटी है, आप उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने कहा जी कि सतलुज में तो पानी आता ही नहीं है, तो हमने रबर डैम क्या करना है। पिछले साल भी सतलुज के अंदर थोड़ा बहुत सैलाब आया था। इस साल तो जुलाई के महीने में आया, फिर दोबारा अगस्त के महीने में आया और माहिरीन का कहना यह है कि जो माहौलियाती तगय्युर है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से चंद साल अब सैलाब ज्यादा आएंगे। कुछ लोगों का कहना है 30 साल तक, कुछ का कहना है 50 साल तक, और उसके बाद जब दोबारा मौसम तब्दील होगा, पैटर्न बदलेगा तो खुश्क साली के 40-50 साल होंगे। तो हम लोगों को आज से ये प्लानिंग करनी है कि डैम 1-2 सालों में नहीं बनते। रबर डैम तो 18 महीने, 1.5 साल, 2 साल में बन जाएगा, लेकिन जो बड़े डैम है वो 8-10 साल ले जाते हैं और हमारे जैसे मुल्कों में तो पिछले 40 सालों में कोई बड़ा डैम बना ही नहीं है। उस हिसाब से तो हमें ज़्यादा सोचना होगा
कि हमारे बाद जिस नस्ल ने आना है, जिसका एक बड़ा तबका शायद दुनिया में आया भी नहीं, तो उनके लिए हम कौन सा पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। जब दुनिया में बारिशें कम हो रही होंगी, ग्लेशियर से पानी कम आ रहा होगा, तो वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए क्या करेंगे, और उस वक्त की आबादी अब से भी 2 गुना ज्यादा हो चुकी होगी। वापस चलते हैं भावलपुर के पास प्रपोज किए जाने वाले रबर डैम से मुतालिक। अब अगर हम बात करें दरिया रावी की और दरिया सतलुज की, तो 8 डैम साइट्स जो कि रबर डैम के जरिए बनाई जा सकती हैं, यहां पर माहिरीन ने प्रपोज की थी। जो रबर डैम के लिए साइट बहावलपुर के बिल्कुल ऊपर जो नेशनल हाईवे का पुल है, उसके नीचे प्रपोज की गई। उस डैम साइट के अंदर रबर डैम बनाने के बाद 3 लाख एकड़ पानी महफूज करने की गुंजाइश थी। ये इतना पानी है जितना पाकिस्तान का तीसरा बड़ा रिजर्वायर पानी महफूज कर पाता है। याद रहे, पानी महफूज करने के हिसाब से सबसे बड़ा मंगला डैम है जो 7.5 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर पाता है। दूसरे नंबर पे है तरबेला डैम जो 5.8 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर पाता है। तीसरे नंबर पे है चश्मा बैराज जो पहले तो 8 लाख एकड़ फीट पानी महफूज कर पाता था, लेकिन अब उसकी सलाहियत कम होकर 3 लाख एकड़ फीट पानी रह गई है। तो जितना पानी चश्मा बैराज महफूज करने की सलाहियत रखता है, उतना ही पानी अगर हम भावलपुर के करीब एक रबर डैम कंस्ट्रक्ट करके कर लें, तो आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि भावलपुर डिवीजन के लोगों के लिए कितना बड़ा रिलीफ होगा। फिर इसी तरह का एक डैम ओकाड़ा फैसलाबाद के ऊपर जो हाईवे का पुल है उसके नीचे बन सकता है, और दीगर कई साइट्स हैं जहां पर ये डैम बनाए जा सकते हैं और बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट है। 2008 में इस डैम की कॉस्ट अगर 1.5 अरब रुपया थी, तो अब जाकर बढ़िया 5 अरब रुपया होगी। तो 5 अरब रुपया रियासत पाकिस्तान के लिए या पंजाब हुकूमत के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप इन डैम्स की आफादियत देखिए और फ्यूचर में इन डैम्स की वजह से पाकिस्तान को क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो देखें, तो ये इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब दरिया सतलुज में आने वाले सैलाब की तबाही का एक सबब ये भी है कि चूंकि ये दरिया कई साल से खुश्क था, बहुत महदूद पैमाने पर बह रहा था, तो लोगों ने रिवर बेड के अंदर ही जमीनें आबाद कर ली, घर बना लिए, डेरे बना लिए। जो कंस्ट्रक्शन की उसकी वजह से भी तबाही ज्यादा हो रही है। और फिर लोगों ने रिवर बेड के अंदर जो जमीन थी उसे ठेके पे दिया, क्योंकि ये जो दरिया है ये सदियों से बह रहा है, तो वहां ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ज्यादा है, तो वो जमीन बहुत जरखेज है। तो 1-1 लाख रुपया एकड़ सरकारी जमीन को लोगों ने बराबर करके ठेके पे दिया हुआ है। कैसी बात है। और लाखों एकड़ रकबा है। मैं समझता हूं हमारे इदारों की इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि हमारे दरियाओं और स्पेशली खुश्क हुए दरियाओं की ज़मीन जो लोग जाकर आबाद करते हैं और फिर वो तबाही का सबब बनते हैं, इसका कलाकमा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।